के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में अब एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के रिश्तों को लेकर सियासी हलचल इस समय तेज हो चुकी है। दोनों देशों के बीच तनाव कम होने के बजाय बयानबाजी और कूटनीतिक दावों का दौर जारी है। अब एक तरफ ईरान अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत से इनकार कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि दोनों देशों के बीच संवाद लगातार जारी है। और इन सब के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा बयान दे दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास सिर कलम होने से पहले आखिरी मौका है। हालांकि ट्रंप इससे पहले भी ईरान को दो टूक संदेश दे चुके हैं कि या तो समझौता कर लो या फिर सरेंडर कर दो। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर किस तरीके से ये तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। डील करो या फिर तबाही देखो। तो लगातार सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि आखिरी वार्निंग इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई है कि या तो आप समझौता करो या फिर तबाही देखो। और ट्रंप ने सीधे ईरान को ये अल्टीमेटम दे दिया है। अब ऐसे में सवाल ये कि आखिर ईरान का आगे का प्लान क्या है। खाड़ी देशों की अपील पर यह आखिरी मौका दिया गया है, ये बात उनकी तरफ से कही गई और कहा कि या तो डील कर लो, अगर डील नहीं होती तो फिर ईरान तबाह हो जाएगा। इसके साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पहले चरण में ही हॉर्मुज स्ट्रेट जो है उसे खोला जाएगा। समुद्री आवाजाही बहाली पर सीधे तौर पर फोकस है अमेरिकी राष्ट्रपति का। दूसरे चरण में परमाणु पर चर्चा और नहीं हासिल करने देंगे परमाणु हथियार, ये तमाम बातें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई। इसके साथ ही आपको बता दें कि हमले से पहले मौका दे रहा हूं, ये बात उन्होंने कही। और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया और लिखा कि ईरान नेतृत्व दोहरी बातें करता है। एक तरफ वो बैठक और बातचीत की मांग करते हैं और बातचीत शुरू होने पर वो खुलेआम ये कहने लगते हैं कि कोई वार्ता नहीं की जा रही है, ये सिर्फ ओमान के जरिए डील कर रहे हैं। हॉर्मुज पर ईरान घिसी पिटी बातें दोहराता है और वो उसको मजबूती से चलाएंगे, जबकि असल में हॉर्मुज पर पूरी तरह से अमेरिकी नौसेना का नियंत्रण है। ईरान से तब तक कुछ भी बाहर नहीं जा सकता जब तक अमेरिका ना चाहे, और तब तक कुछ भी अंदर नहीं आ सकता जब तक कोई डील पूरी तरह से ना हो जाए। ईरान चाहे माने या ना माने, असल में हम दशकों से चली आ रही समस्या के समाधान की बात कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होने देंगे। एक बार फिर से उन्होंने वो ये बात को दोहराते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जो बाकी देश हैं उनकी तरफ से अपील की गई, इसीलिए ईरान को ये आखिरी मौका दे रहा हूं। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो ईरान के पास में इस समय अब दो ही मौके हैं कि या तो वो समझौता कर ले या फिर वो सरेंडर कर दे। अब इन दो मौके ही इस समय ईरान के पास है। हालांकि बीते कुछ महीनों में क्या कुछ हुआ है वो भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले 28 फरवरी की अगर हम बात करें तो 28 फरवरी को यूएस की तरफ से ईरान पर यह हमला किया गया था परमाणु को लेकर के। इसके बाद 8 अप्रैल को जब पहला सीज फायर लागू हुआ और इन दोनों तारीखों के बीच में लगातार हमले एक दूसरे पर जारी रहे। 17 जून को यूएस और ईरान के बीच में एमओयू जो है वो साइन किया गया, जिसके बाद में 21 जून को एमओयू के बाद पहली वार्ता ईरान और अमेरिका के बीच हुई। 30 जून और 1 जुलाई जब दूसरे दौर की वार्ता, और 8 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर खत्म करने का बड़ा ऐलान कर दिया। तारीख बदलती गई, जिसके बाद 25 जुलाई को 13 दिन बमबारी के बाद में हमला रोका गया और उसके बाद में 2 अगस्त को ईरान पर प्रस्तावित हमला जो है उसे टाल दिया गया और 3 अगस्त को दोबारा से बातचीत का ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया कि या तो आप समझौता कर लो, नहीं तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सीधे तौर पर यह वार्निंग इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी है। हालांकि अब ऐसे में देखना यह होगा कि ईरान की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पर सामने आती है, क्योंकि अमेरिका लगातार ये बात कह रहा है कि अमेरिका और ईरान की जो बातचीत है वो जारी है, लेकिन वहीं ईरान ये कह रहा है कि कोई वार्ता नहीं हो रही है। फिलहाल अब ये आखिरी वार्निंग इस समय दे दी गई है ईरान को। अब इस पर ईरान की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया नजर आती है, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। लेकिन